So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to explain chapter 8 of class 11th. ये हमारा लास्ट लेक्चर दैट इज 7th लेक्चर है और आज इसमें टॉपिक न्यूक्लियस कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस क्या है? एक टाइप से सेल ऑर्गेनेली है। सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया इसको? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था? 1831 के अंदर किया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो नीट का यहीं से आता है। न्यूक्लियस एक टाइप से सेल ऑर्गेनेली किसने डिस्क्राइब किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। फिर बाद में जो लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो मटेरियल है उसको कुछ बेसिक डाई से स्टेन किया गया और उसका नाम क्या दिया गया? क्रोमेटिन। ये नाम जो है उसका क्रोमेटिन किसने दिया? फ्लेमिंग ने। यहाँ पे दो साइंटिस्ट का जिक्र कर रखा है जो कि नेट के बिहाफ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी 1831 में और फ्लेमिंग ने जिसका नाम क्रोमेटिन दिया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखना होता है। तो यहाँ पे बता रखा है कि जो इंटरफेज न्यूक्लियस है ना, इंटरफेज न्यूक्लियस का मतलब क्या है? इंटरफेज वाली सेल डिवीज़न में जो इंटरफेज आता है, जब न्यूक्लियस जो है सेल का डिवाइड नहीं हो रहा होता है उस टाइम ये हाईली एक्सटेंडेड होता है, मीन्स एक्सटेंड होता है और एलोबरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स जिसको क्रोमेटिन बोलते हैं। इसके पास क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो क्रोमेटिन, अंदर जो मटेरियल इसका पड़ा हुआ है ना न्यूक्लियोप्रोटीन एक टाइप से, उसको क्रोमेटिन बोला गया। न्यूक्लियर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है और क्या होता है? एक या एक से ज़्यादा स्फेरिकल बॉडी जिसको न्यूक्लियोलाई बोलते हैं, ये भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। सिंगुलर इसका क्या है? न्यूक्लियोलस। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इस टाइप से जो मटेरियल है दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोलस। ठीक है, और एक से ज़्यादा है तो वो हमारी न्यूक्लियोलाई बोलते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ने रिवील किया। क्या रिवील किया? जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको देखा तो हमने पता किया कि इसके बाहर तो न्यूक्लियर एनवलप भी होती है और वो भी दो मेम्ब्रेन होती है, मीन्स डबल लेयर्ड होती है। ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन विद द स्पेस, और उन मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोल दिया। ठीक है, ये जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है ये क्या करता है? ये एक बैरियर बनाता है बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे हमें ये बात ध्यान रखनी है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उनके बीच के स्पेस को क्या बोल दिया? पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोल दिया। और वो एक टाइप से बैरियर बनाता है जो मटेरियल हमारा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है और जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, तो उनके बीच का बैरियर कौन है? यही चीज़, मीन्स एक टाइप से मेम्ब्रेन बनाती है। ठीक है, मीन्स अगर ये मेम्ब्रेन यहाँ है तो हमारा मटेरियल, कुछ मटेरियल जो है इसके अंदर प्रेजेंट है और यहाँ साइटोप्लाज्म है ना बाहर, ये जो न्यूक्लियस है ये किसके अंदर है? हमारे सेल के अंदर ही तो होता है, तो ये एक टाइप से बैरियर बना रखा है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ये डायग्राम की, तो डायग्राम में हमारे पास ये आसानी से दे रखा है कि बाहर वाली लेयर जो है या डबल लेयर होती है ये, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। अंदर वाला जो मटेरियल प्रेजेंट है दैट इज़ द न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। ये वाला जो है वो न्यूक्लियोलस होता है। अच्छा, इसके मेम्ब्रेन में कुछ पोर होते हैं दैट इज़ द कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। ठीक है, वो भी हम बात करेंगे अभी। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन है यूजुअली रिमेन्स कॉन्टिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑल्सो बियर्स राइबोसोम ऑन इट। जैसे कि ये हमारा न्यूक्लियस है तो इसकी बाहर की मेम्ब्रेन होती है एक, तो इस जस्ट हमें पता है कि जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो ऐसे ऐसे इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन से अटैच होता है, जैसा हमें पता है। तो सिंपल सी बात है कि आउटर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस की वो कॉन्टिन्यूस होती है किसके साथ साथ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ साथ, और उसके पास भी राइबोसोम होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं कि एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवलप इज इंटरप्टेड। अभी अभी बात किया कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जिसमें ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो एनवलप है उसके अंदर कुछ पोर होते हैं जो कैसे बने हैं? विच आर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन्स। जो इस दो मेम्ब्रेन के फ्यूजन से ये पोर्स जो हैं वो बनते हैं। ये जो पोर हैं ये क्या काम आते हैं? तो ये पैसेज मतलब यहाँ से ट्रांसफ़र होता है क्या, या मूवमेंट होती है किस चीज़ की? आरएनए और प्रोटीन की, जो दोनों डायरेक्शन में जाती है। जैसे ये न्यूक्लियस है, इसमें यहाँ पे हमारे मान लीजिए पोर हैं, तो हमारा आरएनए और प्रोटीन अंदर बाहर जाता है इन पोर्स के थ्रू। ठीक है,
न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर, दैट इज साइटोप्लाज्म में। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो मूवमेंट होता है वो इन पोर्स के थ्रू ही होता है, ध्यान रखना ये वाला, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नॉर्मली देर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। कई बार क्या होता है कि मतलब नॉर्मली क्या होता है कि एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन कई बार वेरिएशन भी देखने को मिलती है, ठीक है। कैन यू कलेक्ट मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल, ठीक है। सम मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस। और यहाँ पे एक नीट वाला क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि कुछ मैच्योर सेल होती हैं जो न्यूक्लियस लैक करती है, मीन्स उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। तो वो याद रखना हमें 2-3 एग्जाम्पल, जैसे अगर आरबीसी ऑफ मैनी मैमल्स, एरिथ्रोसाइट का मतलब है आरबीसी, ठीक है। तो आरबीसी ऑफ मैनी मैमल्स, उनके पास क्या होता है हमारा, मतलब जो वो मैच्योर हो जाती है तो उसके पास क्या है हमारा, न्यूक्लियस नहीं होता है। शिव ट्यूब सेल्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट की बात करो तो उसके पास भी हमारा न्यूक्लियस नहीं होता है। दोनों एग्जाम्पल दिमाग में फिट कर लेना। फिर है वुड यू कंसिडर दीज सेल्स एज लिविंग, ओके। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। हमने बात किया था न्यूक्लियर मैट्रिक्स है, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोला, उसके अंदर क्या क्या था, उसके अंदर हमारा न्यूक्लियोलस था और क्रोमेटिन था, ठीक है। ये हमने देखा ना, ये क्या है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म या मैट्रिक्स पूरा का पूरा, इसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियोलस है और ये क्रोमेटिन मटेरियल भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियोलाई क्या था, स्फेरिकल बॉडीज ही, स्फेरिकल स्ट्रक्चर था जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट था। जो कंटेंट है न्यूक्लियोलस का वो कॉन्टिन्यूअस है विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट इज़ नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। जैसा कि हमें पता है न्यूक्लियोलस के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो इसका मटेरियल एवं ही पड़ा रहता है, ठीक है। इट इज़ अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। पूछ लेते हैं कि ये क्या काम आता है, तो ये क्या काम आएगा, ये साइट है किसी एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस की, ठीक है। आरएनए सिंथेसिस होता है, यहाँ पे बनता है। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। लार्ज वाली और बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोलाई होती हैं जो हमारी सेल्स में प्रेजेंट होती हैं, वो क्या करेंगी, प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं। इसीलिए आरएनए और प्रोटीन का ट्रांसफर इधर उधर होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि यू मे रिकॉल दैट द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज़ अ लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन, जो कि पहले भी ये लाइन आ चुकी है कि इंटरफेस न्यूक्लियस में बात करें तो हमारा एवं ही फाइबर लाइक न्यूक्लियोप्रोटीन पड़ा रहता है, नेटवर्क जैसे ऐसे ही लूज मटेरियल, ठीक है, लूज फाइबर टाइप, जिसको क्रोमेटिन बोलते हैं। लेकिन जब हम सेल डिवीज़न में आगे स्टेजेस पे पढ़ते हैं तो ये जो क्रोमेटिन है वो जो सेल है उसके अंदर ये एक कंडेंस स्ट्रक्चर अप्लाई करता है, ऑक्यूपाई करता है, जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। तो बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन सेल्स जो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस की जगह एक टाइप से हमारा क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम शो होना लग जाता है। अच्छा, क्रोमेटिन के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है और हमारा बेसिक प्रोटीन दैट इज हिस्टोन, हिस्टोन्स बेसिक प्रोटीन बोलते हैं उनको। ये प्रोटीन होते हैं बेसिक वाले, मीन्स बेसिक नेचर होता है इनका, ठीक है। कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं और कुछ अमाउंट में आरएनए भी प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन के अंदर। पूछा गया था क्रोमेटिन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो ध्यान रखना। अगर सिंगल ह्यूमन सेल की बात करें तो उसमें हमारा डीएनए जो है वो कितने मीटर तक लॉन्ग हो सकता है, तो 2 मीटर तक लॉन्ग होता है। अबाउट अमंग इट्स 46 क्रोमोसोम और इसमें 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, ध्यान रखना, ठीक है। 2.2 मीटर या 2 मीटर बोलते हैं हम इसको। यू विल स्टडी द डिटेल्स ऑफ डीएनए पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम इन क्लास 12। क्लास 12 में इसके बारे में डिटेल में दे रखा होता है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें क्रोमोसोम विद काइनेटोकोर, ये स्ट्रक्चर देखिए क्रोमोसोम की, जिसके पास क्या है, काइनेटोकोर। ये क्या है ये भी थोड़ा समझेंगे, सबसे पहले थ्योरी पोर्शन करते हैं इसका। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एवरी क्रोमोसोम इसेंशियली हैज़ अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन। कोई भी क्रोमोसोम की बात करें, जिस तरीके से मैं ये क्रोमोसोम बना दिया, तो इसके पास प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है, मीन्स यहाँ पे एक टाइप से कॉन्स्ट्रक्शन होता है जिसको क्या बोल दिया, सेंट्रोमियर बोल दिया। और इसी सेंट्रोमियर की इधर उधर मतलब कि
एक मैंने यहाँ बना दिया और एक मैंने इसके ही नीचे बना दिया। ये जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है उसी को काइनेटोकोर बनाते हैं, जो इस पर ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेंट्रोमियर बीच में है, उसके इधर उधर हमारा क्या प्रेजेंट है, काइनेटोकोर प्रेजेंट है। कई कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंट्रोमियर कौन सा और काइनेटोकोर कौन सा है, क्या ये दोनों एक हैं? नहीं, एक नहीं होते हैं। ठीक है, तो कहाँ है, ये वाला क्रोमोसोम है और यहाँ पे मैंने सेंट्रोमियर बना दिया और उसके इर्द गिर्द ऊपर नीचे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्या हमारी काइनेटोकोर होती है। ठीक है, अच्छा, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे हमारा क्रोमोसोम 4 टाइप का होता है। ये जो सेंट्रोमियर है इसकी पोजीशन के बेस पे 4 टाइप का क्रोमोसोम होता है, जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले ही थोड़ी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इस स्ट्रक्चर में भी बिल्कुल ऐसे कैसे ही क्रोमोसोम है, यहाँ कहीं हमारा सेंट्रोमियर है और उसके इर्द गिर्द जो है काइनेटोकोर्स है। ठीक है, सिंपल सा स्ट्रक्चर था। अभी हम बात करते हैं किस चीज़ की, हमारे 4 टाइप के क्रोमोसोम की। तो सबसे पहले बात करते हैं मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक कौन से होते हैं, जिसमें बिल्कुल मिडल में हमारा सेंट्रोमियर होता है इस तरीके से, जो बिल्कुल 2 इक्वल आर्म होती हैं क्रोमोसोम की, एक ऊपर एक नीचे, मतलब बिल्कुल हाफ जो डिस्टेंस होती है ना उसको मेटासेंट्रिक बोलते हैं। जो सेंट्रोमियर बिल्कुल इक्वल डिवाइड करती है क्रोमोसोम को 2 इक्वल आर्म्स में। ठीक है, सेकंड नंबर पे है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में है एक ऊपर की तरफ थोड़ा खिसक गया, मीन्स एक थोड़ा छोटा हो गया और एक बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल, मिडल से थोड़ा सा इधर उधर, जैसे पहले मिडल में इधर बोल दिया, अभी ये एक छोटा दिखेगा एक थोड़ा बड़ा दिखेगा, जिसका रिजल्टिंग है एक छोटा दिखती है आम, एक बड़ी दिखती है। ये हमारा सब मेटासेंट्रिक हो जाता है। फिर बात करते हैं एक्रोसेंट्रिक में। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर है वो एक एंड के क्लोज होता है, तो वो बनाता है एक्सट्रीमली शॉर्ट और एक वेरी लॉन्ग। और टीलों में तो बिल्कुल टर्मिनल पे ही होता है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे अगर हम इनकी अच्छे से देखें डायग्राम, तो यहाँ पे दिख रखा है, ये वाला किसका है, मेटासेंट्रिक का, बिल्कुल इक्वल आर्म्स है। ये वाला किसका है, सब मेटासेंट्रिक का। ये वाला किसका है, एक्रोसेंट्रिक का, जिसमें एक छोटी है एक काफ़ी बड़ी है, और जो टर्मिनल पे ही दिख जाए दैट इज कॉल्ड द टीलोसेंट्रिक। टी से याद रखना टर्मिनल, टी टी। ठीक है, तो टीलोसेंट्रिक मतलब टर्मिनल सेंट्रोमियर, टर्मिनल पोजीशन पे ही सेंट्रोमियर है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि कई बार क्या होता है कि कई बार कुछ क्रोमोसोम पे हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एट ए कांस्टेंट लोकेशन। कई बार क्या होता है कुछ क्रोमोसोम पे नॉन स्टेनिंग, ठीक है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाता है कुछ जगह पे, और वो एक स्मॉल फ्रेगमेंट लाइक जिसको सैटेलाइट बोलते हैं इसका अपीयरेंस देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे हमें क्या है, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन दिखा रखा है। कई बार कुछ जगह पे क्रोमोसोम पे क्या हो जाता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाता है, जिसको क्या बोल दिया, सैटेलाइट बोल दिया। ये थोड़ा ध्यान रख लेना। फिर है माइक्रोबॉडीज, जो कि बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। ये कह रहा है कि मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल, जिसको माइक्रोबॉडी बोलते हैं, वो भी हमारी सेल में प्रेजेंट होती हैं, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बस ये ध्यान रखना है। छोटी सी वेसिकल्स होती हैं और मेम्ब्रेन होती है भाई, इनकी मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं ये। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ख़त्म होती है कहानी, ये चैप्टर कंप्लीट होता है और ये वीडियो भी यहाँ तक ख़त्म होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट चैप्टर। सो गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।